हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है सॉलिड स्टेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। अब हमने 9th-10th में तो पढ़ा ही है सॉलिड क्या होता है। मतलब स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े हमने कि सब तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें इसमें पढ़ना है सॉलिड्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होती है। मतलब सॉलिड क्या होते हैं? जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। तो ये सॉलिड जो है एक तरह से स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर तीन तरह के होते हैं जो बताया है आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसी तरह ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। अब हमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के दोस्तों चार टाइप होते हैं। अब वो समझते हैं कि हम चार टाइप कौन कौन से होते हैं। जो पहला है आयोनिक सॉलिड्स है, दूसरा जो है कोवलेंट सॉलिड है, तीसरा जो है मेटलिक सॉलिड है, और जो फोर्थ है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब दोस्तों हमने टाइप सॉलिड पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ लिए। क्रिस्टलाइन होता है अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन हमने चार टाइप पढ़ लिया, आयोनिक, कोवलेंट, मेटलिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। अब अमॉर्फस का कोई भी टाइप नहीं होता, तो हम अमॉर्फस को एक और दूसरे नाम जानते हैं, उसे हम कहते हैं शैडो सॉलिड्स कहते हैं। और अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो हम इसको आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, ब्रीफ में। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ लिया हमने, अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़ लिया। अब उसके बाद जो क्रिस्टलाइन के चार टाइप है, उसमें से जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके तीन टाइप हैं। अब वो समझते हैं वो तीन टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड वन इज एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उसे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन के टाइप पढ़ लिया, एमॉर्फस पढ़ लिया, क्रिस्टलाइन के टाइप पढ़ लिया। अब हम समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अब पढ़ते हैं क्या होता है। ये और ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका एक डेफिनेट पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सॉलिड होते हैं जिनका मतलब एक डेफिनेट पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मतलब जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स होंगे वो एक साथ जुड़े होंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं एक बॉक्स है हमारे पास, हमने उसमें क्रिकेट बॉल रख दी। अब उसमें जितना मतलब कैपेसिटी होगा वो हिसाब से उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड्स जिसका डेफिनेट पैटर्न होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसे हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब अमॉर्फस हम दोस्तों बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके टाइप पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़ लेते हैं चार, उसके बाद हम पढ़ेंगे अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो समझते हैं आयोनिक सॉलिड।
तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा है। अब समझ में तो आएगा, आयोनिक है तो आयंस होगा इसमें, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोस्तों? आयंस। तो सिंपली आपको लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके हो जाएंगे आयंस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और गुड कंडक्टर होंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएंगे मोल्टन स्टेट में। कौन से स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। NaCl। अब हम इसका पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा टाइप, कोवेलेंट सॉलिड। अब इसमें लिखेंगे पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉलिड है तो कोवेलेंट होगा। नहीं दोस्तों, कोवेलेंट नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा नॉन मेटल आयंस। कौन सा आयंस? नॉन मेटल आयंस। ओ सॉरी नॉन मेटल एटम्स। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवेलेंट सॉलिड्स हो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। गुड कंडक्टर होंगे। गुड कंडक्टर होंगे एक्सेप्ट किसके छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। कोवेलेंट सॉलिड कांस्टेंट पार्टिकल नॉन मेटल एटम्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, गुड कंडक्टर होंगे एक्सेप्ट ग्रेफाइट के। एग्जांपल डायमंड। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएगा इसका मेटल एटम्स, मेटेलिक बॉन्ड हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, मेलिबल डक्टाइल। अब मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेलिबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा। मेटल है तो गुड कंडक्टर भी होगा इलेक्ट्रिसिटी का। एग्जांपल जैसे कि मेटल ले लेंगे, एलॉय ले लेंगे। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या जाएगा? मॉलिक्यूल्स। वीक वंडरवॉल फोर्स होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स, वीक वंडरवॉल फोर्स होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर होते हैं। अब इसी में हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के तीन टाइप, जो वो थे पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डेड। तो पहले हम समझेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इनमें डाइपोल इंटरेक्शन होता है। किन में होता है? पोलर मॉलिक्यूलर में डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम HCl। अब हम पढ़ेंगे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। H बॉन्डेड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें होगी, उसे हम कहेंगे H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और इनमें H बॉन्डिंग होती है। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे H बॉन्डेड मेटेलिक सॉलिड, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल हो जाएगा आइस। अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कोई तो पतंग आ रही है, वो पतंग आ रही है। इनमें वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। वीक डिस्पर्सन फोर्स, इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। H बॉन्डेड मेटल सॉलिड्स होते हैं। क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ H बॉन्डेड और H बॉन्डिंग होती है। एग्जांपल आइस। नॉन पोलर में वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम पढ़ेंगे एमोर्फस सॉलिड्स। मतलब हमने पढ़ लिया क्या क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लिया, सॉलिड के टाइप पढ़ लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड्स में बताया था पहले, इन्हें को हम क्या कहते हैं, सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, मतलब जिनके पास मतलब कोई भी एक ऐसा पैटर्न नहीं होता जिसमें हम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकें। तो ये वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके पास कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, तो हम उसे कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। इन्हें हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। Those solids which don't have definite pattern of constituent particles are called amorphous solids. Amorphous solids. एग्जाम्पल देखते हैं amorphous solids के। गिलास, रबर, पॉलीमर और भी बहुत सारे होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको। बस में ग्लास, रबर, पॉलीमर और एसेट्रा लिख देते हैं आगे बाद में। एमोर्फस सॉलिड्स को हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स आर सुपर कोल्ड लिक्विड्स एमोर्फस सॉलिड्स आर सुपर कोल्ड लिक्विड, hence they are known as pseudo solids. They are called pseudo solids. एमोर्फस सॉलिड का एक बेहतरीन वो मतलब जब हम बाय repetition heating and cooling of crystalline solid, cooling of amorphous solids converted into crystalline solids। मतलब हम बार बार तरीके मतलब हीट करके कूलिंग करके एमोर्फस सॉलिड्स को हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के टाइप्स पढ़े हमने, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ा और हमने वो पढ़े क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़े, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप पढ़े, फिर हमने पढ़ा एमोर्फस सॉलिड्स क्या होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।